नमस्कार। मैं निर्जला ग्यारस के बारे में आपको बताऊंगी, उसकी क्या मान्यता है और उसके उपवास करने से निर्जला ग्यारस का उससे क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। निर्जला ग्यारस का मतलब होता है बिना जल के उपवास करना। बिना जल के जब हम उपवास करते हैं तो जल को त्यागना पड़ता है, और जल को त्यागने के बाद पूरे दिन हमें भूखा रहना पड़ता है, अन्न को भी त्यागना पड़ता है, और शाम के समय हमें फ्रूट और कुछ भी जूस वगैरह हम ले सकते हैं। मान्यता है कि एक समय में जब कुंती अपने पुत्रों को लेकर व्यास जी के पास गई तो उसने कहा कि गुरुदेव, इनको, मेरे बच्चों को जो है बहुत कष्ट है, तो इनके कष्ट को आप दूर करिए और ताकि इनकी ज़िंदगी जो है सुखमय बीते। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूँ, और उस उपाय के करने से जो है आपके बच्चे खुश रहेंगे और इनकी ज़िंदगी भी सही निकलने लगेगी, बीतने लगेगी। तो कुंती ने कहा कि ठीक है, आप कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि ये कर सके। तो व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं इनको ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि इनको लाभ मिलेगा। तो वो पांडव बोले कि गुरुदेव, हमें ऐसा उपाय बताना ताकि हम कर सकें, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। यदि हम नरक में नहीं जाना चाहते, क्योंकि नरक में बहुत कष्ट होते हैं और हमें कष्ट नहीं झेलना है, हमें तो खुश रहना है और स्वर्ग का मार्ग ही पकड़ना है। तो व्यास जी बोले कि ठीक है, मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा। आप पूरे वर्ष में जो भी एकादशी आए, जितनी भी एकादशी आए पूरे वर्ष में, वो सब आपको करनी है और अन्न और जल का त्याग करना है। तो पांडव बोले कि नहीं गुरुदेव, ये तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते। यदि हमें साल में यदि कई बार भूखा रहना पड़ा या अन्न त्यागना पड़ा या जल को त्यागना पड़ा तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा ये तो करना ही पड़ेगा। तो कुंती बोली, गुरुदेव आप इनको ऐसा बताइए कि कम समय में जो है इनको लाभ मिल सके। तो गुरुदेव बोले कि ठीक है। व्यास जी ने कहा यदि ये ज्येष्ठ की एकादशी, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यदि ये करते हैं, वो निर्जला ग्यारस के नाम से होती है, यदि वो करते हैं तो उसमें इनको जल भी त्यागना पड़ेगा और अन्न भी त्यागना पड़ेगा। केवल एक दिन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ष की जो एकादशी होती है वो करो, या ये एक एकादशी करनी है जो कि शुक्ल पक्ष की होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं और उनको खुश करना ज़रूरी है। इसलिए यदि ये व्रत करते हैं तो इस व्रत में जो है हमें जप करना पड़ेगा, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इस जप के साथ साथ हमें शाम के समय में फिर जल और उसका जूस का त्याग करना है, दूध का, और किसी भी एक ब्राह्मण को मटका, पंखी या फ्रूट, इस तरह की चीज़ें हमें दान करनी है। और दूसरे दिन, बारस के दिन, हमें उसको भोजन करा के और दान दक्षिणा देकर उनके पाँव छू के उनसे आशीर्वाद लेना है, क्यों तभी ब्रह्मा जी जो है प्रसन्न होंगे और आप लोग जो है स्वर्ग में जा पाएंगे। तो उसमें से जो पांडव पुत्र थे 5, उसमें से भीम जो था उसने ये जो है बीड़ा उठाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ये व्रत तो मैं करूँगा। तो व्यास जी बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा ठीक है, तुम ये व्रत करो। तो उन्होंने पूरा विधि विधान के साथ में इस व्रत का जो है वो किया पालन। और उन्होंने सुबह से एक दिन पहले उन्होंने
हवन वगैरह करवाया। फिर 11 के दिन उन्होंने एकादशी के दिन पूरे दिन अन्न को त्यागा, जल को त्याग के, और पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर, और शाम के समय में इन्होंने अपना जूस वगैरह दूध लेके और ब्राह्मण को उन्होंने दान किया और दक्षिणा दी। और दूसरे दिन जो है उन्होंने ब्राह्मण को भोजन करवाया और उसके पाँव छू के उनसे आशीर्वाद लिया, और ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। तो इस एकादशी को, निर्जला 11 को भीमसेन के नाम से भी पुकारा जाता है। मान्यता है कि इनके व्रत करने से, भीम के व्रत करने से भीमसेन एकादशी उसका नाम रखा गया, और पांडव एकादशी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि पांडवों के पुत्र हैं और उन्होंने ये व्रत किया। अब मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ कि यदि निर्जला 11 का आप उपवास करेंगे बिना जल और अन्न के, तो आपको आपके जो भी कष्ट होंगे, जो भी पाप होंगे, सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे, और आपका जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। और इसका लाभ यही मिलेगा कि ब्रह्मा का जो है आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और इस दिन जो है ओम नमो भगवती वासुदेवा का जप करें आप, और व्रत और उपवास करें। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सब जो है इस 11 के बारे में सोचेंगे और करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी इसका लाभ उठाएं, और इसको एकादशी को जो है 11 के नाम से, पांडव एकादशी, भीमसेन एकादशी और निर्जला एकादशी, तीनों में से कुछ भी हम इसका नाम जो है दे सकते हैं, और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद होता है। नमस्कार, इसको याद रखें आप हमेशा। नमस्कार।